आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था, आपकी गाड़ियों का पेट्रोल और आपके घरों तक पहुंचने वाला सामान, यह सब कुछ सिर्फ कुछ गिने-चुने, बेहद संकरे समुद्री रास्तों का मोहताज है। सोचिए, इनमें से एक भी रास्ता बंद हो जाए, तो पूरी दुनिया की रफ्तार उसी पल थम सकती है। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रदीप और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, वो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल बिजनेस और एनर्जी सप्लाई की असली जीवन रेखा है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव और एक विश्लेषण में हम आधार ले रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर पर प्रकाशित एक बेहद शानदार और महत्वपूर्ण लेख, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और समुद्री रास्तों का महत्व। और इसे लिखा है जाने माननीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और लेखक अल्फ्रेडो टोरो हार्डी ने। हार्डी इस लेख में बहुत ही सरल शब्दों में एक डराने वाली सच्चाई बताते हैं कि कैसे समंदर के छोटे छोटे रास्ते पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करते हुए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को की मुश्कें कस के रखी। तो ये दुनिया की गल्फांस, जिसे चॉक पॉइंट्स कहेंगे, तो आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी दुनिया का 80% व्यापार समुद्र के रास्ते से होता है, चाहे वो कच्चा तेल हो, फैक्ट्रियों का कच्चा माल हो या फिर तैयार सामान। लेकिन इन समुद्री रास्तों में कुछ बेहद संकरे और ऐसे अनिवार्य बिंदु होते हैं जिन्हें हम चॉक पॉइंट्स कहेंगे, या आसान भाषा में ये चॉक पॉइंट्स दुनिया के गले की फांस होते हैं। अगर ये संकरे रास्ते किसी वजह से बंद हो जाएं, तो समझिए पूरी दुनिया का व्यापार लकवाग्रस्त हो जाए। तो लेखक अल्फ्रेडो टोरो हार्डी 4 सबसे बड़े और प्रमुख रास्तों का जिक्र करते हैं। पहला, हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, तो यह फारस की खाड़ी और इंडियन ओशन, हिंद महासागर को जोड़ता है और दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 11% हिस्सा यहीं से गुजरता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात है और अहम बात है कि दुनिया की कुल खपत का 20% कच्चा तेल, यानी रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से निकलता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक जैसे देशों का तेल और कतर की गैस इसी संकरे से रास्ते से होकर चीन, भारत और जापान जैसे देशों तक पहुंचती। दूसरा जो रास्ता है वो मलक्का का हॉर्मुज है, मलक्का जलडमरू मध्य है और ये हिंद महासागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। यहां से दुनिया का 30% व्यापार और करोड़ों बैरल तेल रोजाना गुजरता है। और चीन की हालत तो यह है कि उसका 80% ऊर्जा आयात इसी रास्ते पे निर्भर है, एनर्जी का इंपोर्ट जो है। और इसी जो निर्भरता को कम करने के लिए चीन ने म्यांमार के रास्ते एक अलग पाइपलाइन भी बनाई। और एक संकरे रास्ते की, यानी तीसरे रास्ते की बात करें जो हमें हार्डी बताते हैं, वो है स्वेज नहर। रेतीले किनारों के बीच से गुजरते बड़े मालवाहक जहाज अगर आप देखेंगे तो ये वो स्वेज नहर हैं जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और दुनिया के करीब 15% व्यापार का भारी भरकम बोझ अकेले स्वेज नहर संभालती हैं। और अगर चौथे रास्ते की बात करें तो उसका नाम है पनामा नहर। पैसिफिक और अटलांटिक ओशन जो है, यानी प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच पनामा नहर के लॉक्स में जहाजों का आपको अक्सर एक मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट नजर आता है। और यह नहर जो है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिलाती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में इस नहर का एक्सपांशन यानी विस्तार भी किया गया है ताकि इसमें 1,20,000 टन के भारी और भीमकाय जहाज भी आसानी से गुजर सकें। तो इन 4 दिग्गजों के अलावा भी कई संकरे रास्ते हैं। अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ गुड होप हैं, दक्षिण अमेरिका में मैगलन जलडमरू मध्य, मैगलन हॉर्मुज है। ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो एक बहुत दिलचस्प और चिंताजनक
बात हमारे लेखक बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन और अल नीनो के प्रभाव के कारण अब पनामा नहर में पानी कम हो रहा है। ऐसे में वहां से जहाजों का गुजरना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पुराने जो मैगलन जलडमरू मध्य वाले रास्ते हैं, उनका महत्व फिर से बढ़ने लगा है। और यही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब बर्फ पिघल रही है। आर्कटिक जो महासागर है उसमें भी नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, और जहां नया रास्ता खुलता है, राजनीति वहां सबसे पहले पहुंचती है। और इन नए रास्तों पर नियंत्रण के लिए अमेरिका, रूस और कनाडा के बीच अभी से एक कड़ा राजनीतिक विवाद और खींचतान चल रही है। तो समंदर की सियासत और युद्ध के हॉटस्पॉट राजनीति कोशिश करती हैं कि समुद्री रास्ते उसके कब्जे में हो, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि ये समुद्री रास्ते राजनीति और युद्ध के लिए बारूद के ढेर की तरह संवेदनशील हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब 1956 में मिस्र ने स्वेज शहर का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया, तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया था। इसके बाद 1967 के युद्ध में तो स्वेज नहर पूरे 8 साल के लिए बंद रही। तब जहाजों को अफ्रीका का हजारों किलोमीटर का लंबा चक्कर काटना पड़ता था। और आज के हालात देखिए, लाल सागर में हुतियों का विद्रोह है। हुती वहां लगातार मालवाहक जहाजों पर मिसाइलें दागते हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना एकाधिकार जताता है, और उसने समंदर के बीचों बीच हथियारों से लेस 27 कृत्रिम द्वीप यानी इंसानों द्वारा बनाए गए टापू खड़े कर दिए। अमेरिका और बाकी दुनिया भले इसका कड़ा विरोध करें, क्योंकि वहां से हर साल अरबों खरबों डॉलर का ग्लोबल व्यापार होता है। और इधर पनामा नहर को लेकर भी एक साइलेंट वॉर नजर आता है। तो अभी जो होर्मुज का खौफ है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि एक बार के लिए युद्ध जो है विराम किया गया है, पॉज किया गया है। और अपने लेख में भी लेखक जो है वो होर्मुज के मौजूदा संकट को लेकर एक गहरी रोशनी डालते हैं। और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ईरान ने होर्मुज के रास्ते पे नाकेबंदी कर दी, और इसका असर यह हुआ कि दुनिया भर में तेल की कीमतें रातों रात 40% तक बढ़ गई और गैस की सप्लाई रुक गई। तो हमारे लेखक इसकी तुलना 1980 के दशक के उस खौफनाक ईरान इराक टैंकर युद्ध से करते हैं, जहां दोनों देशों ने समंदर में एक दूसरे के तेल के जहाजों पर सीधे हमले किए थे। तो दोस्तों, लेखक का निष्कर्ष यह है कि समुद्री रास्ते असममित युद्ध हिंदी का शब्द है। इसका मतलब यह है कि लड़ाई जब ताकतवर और कमजोर के बीच हो, तो कमजोर फिर ऐसे समुद्री रास्तों की मदद लेता है। उनके लिए ये एकदम सही जगह होती है। गुरिल्ला वॉर आपने सुना होगा, कई तरह के वॉर टेक्निक्स हैं। तो इस असममित युद्ध का सीधा सा अर्थ यह है कि कोई भी कमजोर देश या गुट इन संकरे रास्तों का फायदा उठाकर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आप लियोनार्डस का वॉर ऑफ थर्मोपॉली पढ़ें यूरोप की हिस्ट्री में, तो ऐसा ही लगेगा, एक संकरा सा रास्ता था। और हॉर्मुज जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसकी सबसे डराने वाली बात क्या है? क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है। अगर स्वेज नहर बंद होती है तो जहाज अफ्रीका का एक लंबा चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन फारस की खाड़ी से अंदर जाने या बाहर आने का हॉर्मुज के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए यह सबसे अहम और सबसे ज्यादा संवेदनशील बिंदु बना हुआ है आज की जियोपॉलिटिक्स को लेके। और अगर बात करें अभी जो हुए युद्ध विराम को लेके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाए और उसके बाद क्या होता है, ट्रंप एक इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि हम यूरेनियम को सुरक्षित करेंगे। ये तमाम चीजें अभी का अपडेट हैं। लेकिन यह हमने बात की अल्फ्रेडो टोरो हार्डी के एक बेहतरीन लेख पे कि किस तरह से संकरे रास्ते जो हैं वो युद्ध में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह गहरी जानकारी पसंद आई होगी, और ग्लोबल मुद्दों पर ऐसे ही आसान सटीक विश्लेषण के लिए फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।